नमस्कार, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है सीयूईटी यूजी स्टडी कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पर। समय बहुत ज्यादा अब नहीं बचा है, इसलिए सावधान हो जाइए। कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं जो आपकी प्रिपरेशन के दौरान आपको करना जरूरी है। अगर आप नहीं करते हैं तो आप कहीं ना कहीं अगले साल का आपको सीयूईटी देना पड़ सकता है, आपका पूरा साल बर्बाद हो सकता है, आपको कुछ अल्टरनेटिव सोचने पर मजबूर कर देगा। तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको बता दूं, सीयूईटी 2026 में इस बार एप्लीकेंट्स की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। कहें तो पिछले साल 12.5 लाख थे, इस बार 13.5 लाख से भी ऊपर के एप्लीकेंट्स आ चुके हैं सीयूईटी यूजी में। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से सीयूईटी यूजी का जो क्रेज है वो बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो भाई कंपटीशन किस लेवल पे होगा। तो इस तरह से सोचिए, बीएचयू, डीयू, जेएनयू में अगर आपको एडमिशन लेना है, एयू में एडमिशन लेना है, तो सीटें उतनी ही हैं। ऐसा तो नहीं कि सीटें बढ़ी हैं। और अब इन्हीं सीटों में एप्लीकेंट्स बढ़े हैं, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए सावधान करना थोड़ा सा जरूरी है कि एग्जाम के दौरान आपको क्या क्या चीजें करनी है एग्जाम से पहले, ताकि आप अपनी तैयारी को एक सही पोजीशन पे लेके जा सके। उससे पहले एक यहाँ पे महत्वपूर्ण बात और है, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सीयूईटी की तैयारी के लिए हर वक्त आपके साथ है। सीयूईटी का फॉर्म रीओपन नहीं हो रहा था, हमने बात किया, हमने जो है एनटीए से बात करी, और उसके फलस्वरूप में आपने देखा कि सीयूईटी का फॉर्म जो है रीओपन हुआ। और इस तरीके से कभी ऐसा नहीं हुआ था, जो हमने कर दिखाया आप सभी के सपोर्ट से। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सीयूईटी स्टडी कैपिटल का हमारा एप्लीकेशन है, डाउनलोड करिए और अपने यूजी की प्रिपरेशन, चाहे लैंग्वेज हो, चाहे डोमेन हो, चाहे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो, करना शुरू कर दीजिए। और सिर्फ कॉल करना है आपको 9336257345 पर, और हमारे बैचेस के साथ आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पे हम आपको फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फ्री मॉड्यूल या जो भी आपको एक्स्ट्रा देना होता है, हम आपको टेलीग्राम चैनल पर या व्हाट्सएप चैनल पर अपने प्रोवाइड करते रहते हैं, और हर वीडियो की नोटिफिकेशंस भी वहां पे आपको मिलती रहती है। चलिए, क्या क्या चीजें आपको थोड़ी सावधानी से करनी है पहले मैं आपको बता दूं। सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज हो चुका है, दोबारा रीओपन हुआ, फिर क्लोज हो गया। अब बचता सिर्फ आपके पास में एक चीज है, वो है तैयारी। तैयारी सीयूईटी एग्जाम को लेके कई बच्चे ये सोचते हैं कि मेरे बोर्ड एग्जाम हो गए हैं, बोर्ड एग्जाम के साथ ही मेरी सीयूईटी की तैयारी हो गई थी। मैं मानता हूं, भले आपसे आपके डोमेन की चीजें पूछी जाती है, 12th की ही, आपसे एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाता है, लेकिन मैं अगर कहूं तो 12th से भी कम ही सिलेबस सीयूईटी का है। अगर आप न्यू रिवाइज सिलेबस देखेंगे सीयूईटी की जो वेबसाइट है, एनटीए की वेबसाइट है, उस पर, तो रिवाइज सिलेबस में बहुत सारी चीजें कम है, आप जो आपके बोर्ड में है उससे भी कम है। बट व्हेन यू सी द कंपटीशन लेवल, तब आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस की जो लेवल है, जो हर बार, चाहे एनटीए नेट का एग्जाम देखोगे, चाहे जेई का देखोगे, फिजिक्स का लेवल लगातार बढ़ाते जा रहा है। कंपटीशन लेवल को देखते हुए क्वेश्चंस की जो डेप्थ है उसमें घुसता चला जा रहा है एनटीए। तो पेपर अगर समझ में नहीं रखोगे, यानी कि पूरे सिलेबस को अच्छे से आप समझ के नहीं रखोगे, तो कहीं ना कहीं आपके लिए कठिनाई होने वाली है, आगे चल के होगी भी। और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट तो कोई नहीं पढ़ा है, सबके लिए नया है, तो उसमें तो आपको मेहनत करनी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो ब्रॉड सिलेबस है, आपको 3 डोमेन भी पढ़ना है, आपको लैंग्वेज भी पढ़ना है, आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी पढ़ना है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जहां से आपको पता नहीं कि कहां से क्वेश्चन पूछेगा, मेंटल एबिलिटी से पूछेगा, रीजनिंग से पूछेगा, जीएस से पूछेगा, कि आपके करंट अफेयर से पूछेगा, कोई आइडिया नहीं है, बस आपसे पूछेगा, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे पहली चीज यही मैंने लिख रखी है कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीशन में जो है देरी हुई, तो कहीं ना कहीं आपके लिए इन सब चीजों के लिए समय नहीं मिलेगा। और जब यही चीजें नहीं करेंगे तो आपका कोई मतलब नहीं है तैयारी का, कोई मतलब नहीं है कि आप जो है सीयूईटी का सिलेबस कंप्लीट करके रखे हुए हैं। तो भाई सबसे बड़ी चीज है, जो भी आपके पास में 2-2.5 महीने का समय है, उसमें सबसे पहले प्रायोरिटी दीजिए कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो, शुरुआती 1 से 1.5 महीने में, ठीक है, 1 से 1.5 महीने में आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो। एंड देन इस दौरान आपका रेगुलर रिवीजन जारी रहे, नहीं तो पुराना पढ़ते जाएंगे, नया भूलते जाएंगे, ठीक है। मतलब नया पढ़ते जाएंगे, पुराना भूलते जाएंगे। ऐसा होता है जब तुम रिवीजन नहीं करते हो, तो तुम, ऐसा लगता है कि तुम पढ़ रहे हो, एंड सडन कोई फिर चीजें आती है और तुमको लगता है ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन वो तुम ऑलरेडी पढ़ रखे होते हो। भूलने का कारण सिर्फ और सिर्फ रिवीजन होता है। हर दिन नया कम पढ़ो, लेकिन पुराना जितना पढ़े उसको रिवीजन ज्यादा करो, ये स्ट्रेटजी फॉलो करते चलो। एंड प्रॉमिस यू कि ये चीज जो है आगे चल के तुम्हें छोटा 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 करके कितना कुछ सिखा देगी, एंड कभी भूलोगे भी नहीं उस चीज को। तो ये याद रखिएगा, रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि क्वेश्चंस के लेवल अब तक के क्या रहे हैं, और ईयर वाइज किस तरीके से क्वेश्चंस के लेवल बढ़े हैं, किस लेवल पे क्वेश्चन के लेवल जो है सेट होते हैं, वो आपको पता लगेगा पीवाईक्यू से। तो चाहे आपके डोमेन हो, चाहे आपका जीएटी हो, चाहे आपका लैंग्वेज हो,
हर एक का आपको करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जब से सीयूईटी स्टार्ट हुआ है 2022 से आपको लग जाना है। और बहुत सारे सेट हैं, बहुत सारे सेट हैं, लगभग 100 सेट अब आपको मिल जाएंगे कि डोमेन के इतने ज्यादा क्वेश्चन पेपर आपके बन चुके हैं सीयूईटी में। मॉक टेस्ट किसी अच्छी जगह से, किसी अच्छी संस्थान का उठाइए। चाहे आप सीयूईटी स्टडी कैपिटल के मॉक टेस्ट ले सकते हैं, जहां पे आपको बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा बनाए गए क्वेश्चंस मिलेंगे। अभी नहीं, आने वाले समय में, अभी क्योंकि अभी समय है, तो जब आप, अभी तो आपको यही करने में बहुत समय लग जाएगा, ये लास्ट के 1 महीने में जब आपको लग जाए कि हाँ यू हैव डन द ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड कंप्लीटेड, यू कंप्लीटेड ऑल द सिलेबस, तब आपको आइडिया लगना चाहिए कि हाँ आप सीयूईटी में नए क्वेश्चंस कितने बन सकते हैं और कितने मैं कर सकता हूँ। तो हमारे यहाँ पे जो टीचर्स हैं इंक्लूडिंग मी, मैं अभी लगातार यही सोचता हूँ कि इस बार सीयूईटी क्या पूछेगा, तो उस तरीके से हम क्वेश्चन यहाँ पे बनाते हैं। आप देख सकते हैं मॉक टेस्ट में, और मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है, मिनिमम 10, मैक्सिमम जितने भी। टाइम मैनेजमेंट और सेल्फ डिसिप्लिन या सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन की बात करें तो अब के समय में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि कब आपका इंस्टा पे चला जाएगा 4 घंटे 10 घंटे, समय समझ नहीं आएगा। कब आप जो है सोचते रह जाएंगे कल पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, और एग्जाम आ जाएगा 1 हफ्ते में, पता नहीं लगेगा। ऐसे ही आपका यहाँ पे डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल आपके पास में होना चाहिए, क्योंकि 12th का बोर्ड आप दिए हैं, मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक आपका स्केड्यूल रहा होगा इस बीच। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे, आप सोचेंगे कि थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, सीयूईटी तो है बाद में देंगे, तो इस दौरान आप बड़ी गलती कर सकते हैं। उसमें ज़्यादा आपको सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि रिलैक्स अगर अब हो गए तो हो सकता है आप किसी गांव के कॉलेज में रह जाएंगे, आप ड्रीम यूनिवर्सिटी में अपने नहीं पहुंच पाएंगे। जो मज़े बच्चे बीएचयू में आके ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो आप उससे वंचित रह जाएंगे। जो डीयू में जाके बच्चे जो है फेस्ट देख रहे हैं, फ्रेशर्स पार्टी हो रही है, एक्सपोजर मिल रहे हैं बच्चों को, क्लब ज्वाइन कर रहे हैं, फैकल्टीज में जो है एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर की जा रही हैं, उन सब चीज़ों से अगर आप छूटे रह जाएंगे, गांव में किसी कॉलेज में आपको संतुष्ट होना पड़ेगा, तो वो बुरा रहेगा। इससे बेहतर है कि 1-2 महीने की बात है, सेल्फ कंट्रोल करो यार और डिसिप्लिन बनाओ। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, समय से हर काम को करना है, और साथ में आपके एग्जाम में भी टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। तो मॉक टेस्ट हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, ये सब आपके क्वेश्चंस टाइम लिमिट के अंदर होते रहें, और एक टाइमर सेट करके जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए या मॉक टेस्ट सॉल्व करिए, तो टाइम का आपको रेफरेंस मिलता रहेगा, और हर समय आपको जो है इसका अनुभव होता रहेगा कि आप कितने समय में कितनी चीजें कर रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। अगर इम्पैक्टफुल रहा है तो मुझे बताइए, एंड बताइए कि कौन से टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए। हम आपके साथ हमेशा हैं। विश ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।